जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरे पास कुछ डिफरेंट प्राइस रेंज के सैमसंग फोन है और आज की वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, जो कि सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं, लेने जाने वाले हैं या किसी को सजेस्ट करते हैं या जो भी हो, या फिर जिन्होंने सैमसंग के अलग अलग रेट के फोन को एक्सपीरियंस नहीं किया है। होता क्या, देखिए ये हर ब्रांड के साथ है, सिर्फ फोन क्यों या फिर कार या कोई भी इंडस्ट्री, वही कंपनी अगर महंगा प्रोडक्ट बनाएगी तो उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा देंगी, कम रेट के प्रोडक्ट में कुछ चीजें हटा दी जाती हैं। वरना महंगे प्रोडक्ट और सस्ते प्रोडक्ट में सब कुछ सेम कैसे हो सकता है। इनफैक्ट यही बात करें सैमसंग के फोन में 1 लाख के फोन में और 10,000 रुपए के फोन में सब कुछ सेम कैसे हो सकता है। आई नो हार्डवेयर अलग होगा, रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर, डिस्प्ले क्वालिटी, फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, ये सारी चीजें तो सब में होती हैं अलग अलग, ये सबको पता होती है, तो वीडियो से पता लग जाता है। लेकिन कई बार मैंने देखा है लोग मिसलीड हो जाते हैं, इनफैक्ट कई बार गलत बता भी दिया जाता है। ये वाला फोन अराउंड 10,000 गैलेक्सी F06 और ये वाला फोन अंडर 20,000 गैलेक्सी M35 और ये वाला फोन गैलेक्सी A56 अराउंड 40,000 और फिर ये वाला फोन फ्लैगशिप सीरीज का है S25 प्लस है ये। अब ये 4 फोन अलग प्राइस रेंज के साथ आते हैं, अलग अलग यूजर के लिए है, अलग अलग परफॉर्मेंस है, अलग अलग इसी बात का पैसा लिया जाता है। इनमें फीचर्स भी कुछ अलग अलग होते हैं क्योंकि वन UI अपने आप में बहुत ही ज्यादा फीचर रिच UI है, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर। बाकी ये सच है कि इक्का दुक्का फीचर हर UI में कम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि सैमसंग के वन UI में ऐसे तो दुनिया भर के फीचर्स हैं, लेकिन एक छोटा सा फीचर है, वो इंटरनेट स्पीड लिखा आता है ना कि कितना डाउनलोड कितना अपलोड हो रहा है, वो सैमसंग के वन UI में नहीं है। आई थिंक सैमसंग को ये वाला फीचर भी ऐड कर देना चाहिए, ये इंटरनेट स्पीड वाला। तो कुछ UI में फीचर है, कुछ UI में नहीं है। आप यूज करते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइए। लेकिन कुछ ऐसे फीचर जो आपको पता होने चाहिए। फोन हर रेट का अच्छा होता है अपने बजट के हिसाब से अगर लिया जाए। मैंने एक छोटी सी लिस्ट भी बनाई थी, यहाँ पे 5-7 फीचर्स हैं अलग अलग। जैसे शुरू करें क्यों ना एक ऐसे फीचर से जो दिखने में कितना अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं सैमसंग डेस्क। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बता भी दूंगा कहाँ है कहाँ नहीं मिलेगा किन फोन में। तो वैसे यहाँ पे अभी सैमसंग डेस्क का माहौल वन UI 7 वगैरह के साथ चेंज हो चुका है। कहने का मतलब पहले तो जो सैमसंग डेस्क है वो ना आपको F सीरीज में मिलेगा, ना A सीरीज में मिलेगा, ना ही M सीरीज में मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सैमसंग फैन एडिशन सीरीज में मिलता है, इनकी फ्लैगशिप S सीरीज में मिलता है। अगर आपके मन में आ रहा है कि व्हाट अबाउट फोल्ड और फ्लिप, ये फीचर आपको गैलेक्सी Z फोल्ड में भी मिलेगा, गैलेक्सी Z फ्लिप में नहीं मिलता। होता क्या था सैमसंग डेस्क में, वायर या वायरलेस आप अपने टीवी या फिर विंडोज लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट कर सकते थे, सारी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते थे। जैसे मैंने टीवी में कनेक्ट किया हुआ है, सारी एप्लीकेशन, म्यूजिक प्ले करना हो, फोन को ट्रैक पैड बना के यूज कर सकते थे, या फिर लैपटॉप में हम पूरा एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते थे कीबोर्ड माउस के साथ। एक सॉफ्टवेयर आता था इनका सैमसंग डेस्क का, बट अभी वन UI 7 के साथ ये दिखाता है कि 7 या 7 से लेटर यानी कि आने वाले टाइम में अब आपको ये सपोर्ट नहीं मिलेगा एप्लीकेशन का, सॉफ्टवेयर का विंडोज लैपटॉप में। ये कहता है लिंक टू विंडोज पे स्विच कर जाइए, पूरा फोन आप एक्सेस कर सकते हो और काफी सही काम करता है। वन UI 6 तक विंडोज में होता था, क्योंकि जैसे मैंने अपने S24 FE वन UI 6 पे अभी ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए सैमसंग डेस्क में सारी फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप, सारी एप्लीकेशन एक्सेस। तो अभी सैमसंग डेस्क में ये चेंज आ चुका है। बाकी वैसे फोन में है जिन सीरीज में मैंने आपको बताया, और लिंक टू विंडोज तो इनके A सीरीज के कई फोन में मिलेगा, इनफैक्ट M35 में भी है। और लिंक टू विंडोज में ऐसा नहीं खाली सैमसंग का फोन कनेक्ट होता है, अलग अलग ब्रांड के फोन आप कनेक्ट कर सकते हैं। बस वही है कुछ ब्रांड बिहाइंड द सीन डीप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्सेस ज्यादा मिलता है। तो सभी एंड्रॉइड फोन में आप सोचे लिंक टू विंडोज ऐसे ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो ये सारा दिखा रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड फीचर जो लिस्ट में है वो है गुड लॉक। गुड लॉक सैमसंग की ही एप्लीकेशन है जो कि सैमसंग के फोन में पहले से इंस्टॉल होकर नहीं आता। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपने इस फोन में ये कीबोर्ड पे आप देख रहे हैं, ये टाइपिंग एक्सपीरियंस कुछ अलग कलरफुल दिख रहा है। ये गुड लॉक का ही एक पार्ट है जिसको मैंने कस्टमाइज कर रखा है। और गुड लॉक में अपने आप में बहुत ही ज्यादा फीचर्स है। मतलब आप वहां पे आइकन, UI, रिसेंट एप्लीकेशन का स्टाइल, कीबोर्ड, एज पैनल, कंट्रोल सेंटर, मल्टीपल चीजें ऐसी हैं जो आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। समझ लीजिए UI है, हालांकि UI नहीं है, वो UI का एक फीचर है जो इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारे और फीचर अनलॉक हो जाते हैं। वो फीचर ऐसे हैं कि हर फीचर आप यूज नहीं करेंगे। Who knows किसको क्या कस्टमाइज करना पसंद हो, वो अपने हिसाब से वो फीचर यूज करेगा। चाहे यहाँ पे गैलेक्सी M सीरीज का फोन हो, चाहे गैलेक्सी F सीरीज का फोन हो, यहाँ पे आपको गुड लॉक एप्लीकेशन का सपोर्ट नहीं मिलता। गुड लॉक एप्लीकेशन, मैं इंडिया से हूँ, हमारे यहाँ सपोर्ट करता है, कई बार कुछ कंट्रीज में सपोर्ट करता है, कुछ में नहीं। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा अगर आप कहीं और से वीडियो देख रहे हैं तो गैलेक्सी A सीरीज में A56 में सपोर्ट करेगा, जैसे लेटेस्ट A36 में भी सपोर्ट करेगा। लास्ट ईयर की बात करें तो A55 A35 था। लेकिन अगर हम लोग गैलेक्सी A26 तो अभी नहीं आया, मैंने चेक नहीं किया हुआ है तो मुझे उसका अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन A25 या A सीरीज के जो बाकी फोन आते हैं कम रेट वाले, उनमें नहीं मिलेगा गुड लॉक एप्लीकेशन का सपोर्ट। तीसरा फीचर वो है सैमसंग को सिक्योरिटी के लिए भी काफी जाना जाता है। अब सिक्योरिटी मतलब ये नहीं कि बाकी एंड्रॉइड फोन सिक्योर नहीं होते। नोक सिक्योरिटी एक्स्ट्रा एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन के साथ कुछ ऐड कर दिया गया आसान भाषा में। घर पे आपने एक ताला पहले से लगाया था, लेकिन सैमसंग ने क्या किया, एक और ताला लगा दिया अपना। नोक सिक्योरिटी पे आपको मल्टीपल वीडियो मिल जाएंगे, आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले अभी सैमसंग ने वन UI
कोर, बेसिकली वो लाइट वर्जन होता था One UI का, वो भी ले आए थे कम रेट के फोन में। One UI कोर देते थे, ये कई सारे फीचर्स उसमें कॉस्ट कटिंग होती थी। अभी तो One UI कोर देखने को नहीं मिलता आजकल। और One UI कोर ही नहीं, M सीरीज भी जो पहले आई थी ना, उसमें नोक सिक्योरिटी की कॉस्ट कटिंग की जाती थी, लेकिन अभी माहौल चेंज हो चुका है। M सीरीज के फोन में भी नोक सिक्योरिटी नॉर्मली मिलती है, तो यहाँ पर अभी सभी फोन में आपको नोक सिक्योरिटी देखने को मिलेगा ही। उसकी पहचान बहुत आसान है, एक नॉर्मल यूजर तो ऐसे ही पहचान लेगा। फोन को ऑन करते हैं तो वहां पे सिक्योर्ड बाय नोक्स लिखा आता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐड करते हैं वहां भी लिखा आता है सिक्योर्ड बाय नोक्स, ऐसे ही चीजें ऐड की जाती हैं। तो नोक सिक्योरिटी जब मिलेगा तो सिक्योर फोल्डर वगैरह भी आपको सभी फोन में मिल जाते हैं नॉर्मली। जैसे कि अभी लेटेस्ट की बात करें जो One UI 7 के साथ आ रहा है, Galaxy F06 में भी आपको सिक्योर फोल्डर, नोक सिक्योरिटी, ये सब मिल जाता है। तो ये कॉमन है। हालांकि मुझे याद है, किस किस को याद है, जो लोग सैमसंग का फोन काफी पहले से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सैमसंग सिक्योर फोल्डर अलग देता था जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन या कुछ भी अकाउंट सेटअप करते हैं, फोटोज रखते हैं, एक प्राइवेट स्पेस हो जाता है। लेकिन सैमसंग ये फीचर देता था, हर एप्लीकेशन पे आप अलग से पासवर्ड लगा सकते थे। सिक्योर फोल्डर अलग था, आई थिंक उसका नाम F सिक्योर था जितना मुझे याद आ रहा है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट करिएगा। वो अलग अलग फोल्डर में पासवर्ड भी लगाते थे। अभी वैसा नहीं है, वो ऐप लॉक टाइप काम करता था। सैमसंग को मुझे लगता है ये लाना चाहिए फिर से। बाकी सिक्योर फोल्डर तो है ही, आप जो लगता है आप वहां पे अकाउंट क्रिएट करिए, प्राइवेट स्पेस बनाइए, आपकी डाटा वहां सिक्योर रहता है। अगला जो फर्क है NFC, बहुत सारे ब्रांड देते हैं, कोई नई चीज नहीं, बहुत ही पुरानी चीज है, कैमरा में भी आता है, फोन में भी आता है। सैमसंग क्या करता है, सैमसंग का अभी तो सैमसंग वॉलेट नाम से बन गया, पहले अलग अलग आता था सैमसंग पास। अब इन्होंने सैमसंग वॉलेट में काफी कुछ कंबाइन कर दिया एक साथ। सैमसंग वॉलेट में आप क्या करते हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं, टैप एंड पे कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं आप, अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो भी, लेकिन कार्ड ऐड होना चाहिए और इनेबल होना चाहिए। डिजी लॉकर का नाम आपने सुना ही था, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है वो, आप अपनी आईडी वगैरह दिखा सकते हैं ना कहीं पे, लाइसेंस वगैरह कहीं पे। इन्होंने क्या किया, सैमसंग ने डिजी लॉकर के साथ कोलैबोरेट किया, इसी में मिल जाएगा। यहीं पे आपको यूपीआई का ऑप्शन है, आप अपना फास्ट टैग ऐड कर सकते हैं, मूवी टिकट, इवेंट, वाउचर, क्रेडिट कार्ड स्कोर यहीं से चेक हो जाता है। मल्टीपल फीचर आप देख ही सकते हो। इनफैक्ट ये टैप एंड पे तो अपने आप में बहुत पॉपुलर इतना हुआ कि अभी तो NFC का यूज करके गूगल पे में भी ये ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन सिर्फ टैप एंड पे, बाकी सैमसंग वॉलेट के फीचर नहीं। नॉर्मली आपको सैमसंग वॉलेट सभी फोन में मिल जाएगा। ये सैमसंग गैलेक्सी F06 में भी जो बजट फोन है, ये चारों फोन देखिए आप, कुछ फर्क दिख रहा है आपको। गैलेक्सी F06 में क्रेडिट कार्ड ऐड करने वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसके अंदर NFC नहीं है। तो जब इसके अंदर NFC नहीं है तो आप टैप एंड पे यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा F06 में भी तो आपको जो बजट फोन है जिसमें NFC नहीं मिलता, वहां पे आपको टैप एंड पे नहीं मिलेगा, तो क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं ऐड कर सकते। बाकी में क्रेडिट कार्ड वगैरह वाले बाकी जितने ऑप्शन है बाकी फोन में दिख रहे हैं आपको। तो ये सब कुछ था। ऐसे ही ना रेट और प्राइस के हिसाब से चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अब मैं कहूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग, भाई बेसिक सा फीचर है, सभी में मिलता है। हाँ, सैमसंग के सभी फोन में मिल जाएगा, लेकिन जो एकदम बजट फोन आते हैं इनके, उनमें मोस्टली फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर ये लोग नहीं देते, जैसे F06 में भी नहीं है अभी। नॉट श्योर ये क्यों यहाँ से कॉस्ट कटिंग करते हैं। मल्टी कंट्रोल भी यहाँ देखेंगे तो बजट वाले फोन में नहीं है। बेसिकली अपने फोन को, अगर आपके पास दूसरे गैलेक्सी डिवाइसेज हैं, जैसे इनका लैपटॉप हो या टैबलेट हो, तो यहीं से चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कनेक्ट रहते हैं, आपस में सिंक रहते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर एकदम नॉर्मल यूजर के लिए, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो कि काफी लोग यूज करते हैं, मोड्स एंड रूटीन्स। इसके लिए वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अपने आप में ये फोन को आप सेटअप करते हैं, बेसिकली वर्क मोड पे कैसे काम करे, स्लीपिंग मोड पे क्या किसका फोन आए, बहुत सारी चीजें कस्टमाइज हो जाती हैं। इनके वॉच वगैरह के फीचर भी कस्टमाइज होते हैं आपस में सिंक होके। तो मोड्स एंड रूटीन का फीचर में एक दो चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहाँ पे मोड्स एंड रूटीन्स का ऑप्शन आपको सभी के सभी में मिल जाएगा, और बाकी जो फीचर्स हैं वो सिमिलर मिलने वाले हैं। जैसे UI बिहेव करती है वो सेम मिलने वाला। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा फीचर जैसे कि AI फीचर, जैसे कि सैमसंग के जो गैलेक्सी AI फीचर्स है, वो बेसिकली आपको ही पता है गैलेक्सी S सीरीज या फिर फोल्ड सीरीज, फ्लिप सीरीज में ही सारे देखने को मिलते हैं। FE सीरीज में भी सारे ही मिल जाते हैं लगभग। फैन एडिशन सीरीज आती है ना इनकी। उसके अलावा बाकी सीरीज के फोन में नहीं मिलेंगे। कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे सर्कल टू सर्च अपडेट से दे दिया गया था गैलेक्सी A सीरीज की कुछ फोन को, जैसे अभी A56 है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आए हुए हैं, 4-5 AI फीचर्स। मैंने अपने गैलेक्सी A56 की वीडियो में बताया था आपको। तो धीरे धीरे ब्रांड क्या करता है, वो कुछ फीचर्स ले आता है बजट रेट में कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जो बड़े फीचर्स है, मेन फीचर्स है AI के, वो आपको फ्लैगशिप सीरीज में मिलेंगे। तो मुझे लगा ये सारी चीजें एक बार शेयर किया जाए। हु नोस कौन किस फीचर का यूज करता हो। UI एक जैसा ही है, बट कुछ फर्क होते हैं। प्राइस और सारी चीजें देख के सभी ब्रांड करते हैं, ये भी करते हैं। बस इनके क्या है, सारे फोन बिकते हैं ना, कम रेट के बिकते हैं, महंगे वाले भी बिकते हैं। तो यूजर बहुत ज्यादा है सैमसंग के। तो मैंने सोचा ये वीडियो थोड़ी हेल्प करेगी लोगों को पता लगाने में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।